हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 13 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 14 पार्ट है। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं जिन्हें लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप संविधान पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा और साथ ही साथ यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हमने ये पॉलिटी के 1500 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के हमने ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं 15 पार्ट में। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के इन्हें देख सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल और सभी के क्वेश्चंस डले हुए हैं, तो जाकर के प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे 14वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं या लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ मतलब रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो केवल अनुच्छेद 39 खा गा के जब क्रियान्वयन के समय। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यवस्था के अंदर तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। किस संविधान की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्णिम सिंह समिति की सिफारिशों पर। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की 31 सीटें। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83 में इसका प्रावधान है। सार्वजनिक निधि का विभाजक किसे माना जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। जो अगला क्वेश्चन है 250 है। इसमें कुछ एंग्लो इंडियंस होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो ये पांडिचेरी और दिल्ली में। चलिए पिछले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि राज्यसभा के सदस्य 245 हैं। जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं उन्हें ऐड नहीं किया गया, उनमें चुनाव भी नहीं हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकता है? तो अधिकतम 1 साल के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तब। तो मतलब राष्ट्रपति जो आपातकाल इमरजेंसी लगती है वो या तो युद्ध हुआ हो या युद्ध होने की संभावना हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह चालू हो गए हों। अगला क्वेश्चन है कि जब विधि विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है किसी विधेयक को, तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की जो कार्यवाहक शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में होती है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में नहीं पेश किया जाता है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती वाद का, जो 1973 का मामला था। अगला क्वेश्चन सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? तो उसे 6 महीने के अंदर विधायक का चुनाव किसी सीट से लड़ना होता है। अगर वो जीत जाता है तो उसकी पदस्थता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि रिट शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था? तो वो एम हिदायतुल्लाह थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए राष्ट्रपति पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति पद भी रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस, वही राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 का जो सिविल एक्ट है उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? तो पश्चिम जो बंगाल, पंजाब और हरियाणा का उच्चतम न्यायालय है उसी के अधीन ये सब जो है चंडीगढ़ का न्यायालय भी आता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? तो नीति निर्देशक तत्व। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषयों को प्रमुखता दी जाती है? तो इसे संघ सूची की प्रमुखता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? तो नहीं, बाध्यकारी नहीं होती है। अनुच्छेद 143 के तहत सिर्फ सलाह ले सकता है, माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? मतलब यह है कि जो भी मंत्रिपरिषद कहेगी तो राष्ट्रपति को वो चीज़ माननी पड़ेगी। ये किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य था, मतलब का ही राज्य था, मतलब उपनिवेशक राज्य था जो ब्रिटेन के राज्य के अधीन था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता? तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है यदि उसे कोई पुरस्कार दिया जा रहा है विदेश में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में है। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे ये। भारत की सर्वोच्च विधि है तो संविधान को माना जाता है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39A में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो ये 6 सप्ताह तक ही मान्य रहता है। अगर ये पास नहीं होता है तो फिर ये अमान्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के तहत। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे तो ये दादा भाई नेहरू जी थे जो सांसद चुने गए थे ब्रिटिश संसद में। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 21 में। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने की वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया? तो परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान के विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना था, मतलब उसका प्रारूप तैयार करके संविधान की समिति जो थी उसके
सम्मुख प्रस्तुत करना था, उसे पास कराना था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अंतिम दिन था, तो ये 24 जनवरी 1950 था। इस दिन सभी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान पर जो मुख्य प्रति थी उसमें हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, विधि की समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद जो 14 है उसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके समय। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? तो विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में हो सकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले उठ सकता है या पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में हुआ था, आंध्र प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया? तो 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। 2026 के पहले लोकसभा की सीटों को न घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता। अगला क्वेश्चन कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो 14 दलों को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान का जो संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 355। देखिए, जो पुराना संविधान माने शुरुआत में जब बना था, जब 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां, लेकिन हम लगभग 444 या 465 आगे आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। वो का वा करके जैसे 51 ए जुड़ गया, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 395 ही है और अनुसूचियां बढ़ गई हैं जो 12 हो गई हैं। अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों में निर्वाचित होते हैं? तो 13 सदस्य। 1900 माने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 13 सदस्य चुनकर आते हैं। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निवारण नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा गया हो? तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। अगला क्वेश्चन कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? कोरम से मतलब होता है उपस्थित सदस्यों की संख्या, मतलब 1/10 यदि लोकसभा में सदस्य उपस्थित हैं तो उसकी कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य के विधानमंडल को। अब ये व्यवस्था खत्म हो गई है क्योंकि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? तो 6 है। पहले 7 थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये 6 सप्ताह तक की हो सकती है। चलिए, हम 14 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। कल बात करेंगे 15 पार्ट की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सभी सब्जेक्ट के MCQs आपको कंटिन्यू मिलते रहें।